हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं मिस इंडिया यूनिवर्स की। मिस इंडिया यूनिवर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है। ये 1951 में सबसे पहले हुआ, ठीक है। सबसे पहले ये बात हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि जो मिस इंडिया यूनिवर्स है, पहले आपको उस कॉन्टेस्ट में इंडिया से जीतना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में ये कॉन्टेस्ट होता है। फिर अब इस साल का जो कॉन्टेस्ट होगा कहां होगा? थाईलैंड में होगा, ठीक है। फिर हर कंट्री से एक एक लोग सेलेक्ट होके आती हैं, ठीक है। ये होता है बेसिक फंडामेंटल। तो अब आप नाम देख लेते हैं। इनको सेलेक्ट करा गया है मिस इंडिया यूनिवर्स। इनका नाम क्या है? मनिका विश्वकर्मा है। ये राजस्थान में से आई है, ठीक है। और ये जो ब्यूटी प्रेजेंट कहां हुआ था ये देख लेते हैं। ये राजस्थान में हुआ था, राइट, ठीक है। राजस्थान में जयपुर में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है वो ये है कि ये ला गणेशन है। ला गणेशन की डेथ हो गई है। ये नागालैंड के गवर्नर थे। नागालैंड के गवर्नर थे, इनकी डेथ हो गई। और फिर इनके बाद जो है कौन आया? राम कुमार भल्ला आए, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि जैसे मान लीजिए कि अजय कुमार भल्ला है, इनको अपॉइंट करा गया है ला गणेशन की डेथ के बाद। तो सबसे पहले आपको यह इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी कि एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट में गवर्नर रह सकता है। यह किसमें कहा गया है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यानी कि एक स्टेट में एक गवर्नर होता था, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अजय कुमार भल्ला को गवर्नर बनाया गया। ये 19th गवर्नर है, ये बात आप याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट ये है, कुछ बेसिक हमने पॉइंट निकाल लिए हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो होता है आर्टिकल 153 से 167 होता है, ठीक है। किस पार्ट में? 6 पार्ट में। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में मोर देन वन स्टेट में गवर्नरशिप मिल सकती है आपको, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये बन गया। फिर नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। नागालैंड के सीएम का नाम आप बता दिए। सीएम का नाम नेफ्यू रियो है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। हमने इधर करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करा, फिर करंट अफेयर से हमने थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट मिला दिया ताकि आपका दोनों चीजें होने लगे। मिसलेनियस भी इंपॉर्टेंट होता है और करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट? इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके शेयर कर दिएगा, ठीक है। और हमारा जनरल स्टडी बूस्टर वो आता है, ठीक है, MWF में। तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जाइए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट निकाल सकें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया है। अब देखिए कार्लोस अल्क्रोज, ठीक है। ये स्पेन के प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंटली सिंसिनाटी टाइटल जीता था। ये टेनिस का बात हो रही, स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड। गॉट इट? तो आपको याद रखना है कार्लोस अल्क्रोज यानी कि ये स्पेन से रिलेटेड है, ठीक है। किलिंग द फर्स्ट सिंसिनाटी क्राउन, सिंसिनाटी ओपन कहां होता है? ये अब बात आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में होता है भाई, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मेकिंग द 6th टाइटल ऑफ 2025 एंड 8 ATP मास्टर, ठीक है, 1000 ट्रॉफी, यानी कि 8 ATP जो है मास्टर ट्रॉफी जीती है और 6 टाइटल जो है 2025 में जीत चुके हैं अभी। ये इमर्जिंग स्टार हैं, ठीक है। ये कहां से खेलते हैं? स्पेन से खेलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्क्रेज लिफ्टेड फर्स्ट एवर सिंसिनाटी टाइटल। राइवल कौन थे? जेनिक सिनर थे, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया है। चलिए इनकी तस्वीर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है तस्वीर, ठीक है। ये जेनिक वो है कार्लोस अल्क्रोज है। स्पेन की डायग्राम देख लो भैया, मैप देख लो स्पेन का।
कुछ देखो ना देखो, स्पेन का मैप देख लो, सबसे खूबसूरत जगह है ये। देखिए स्पेन, ये स्पेन है, स्पेन के वेस्ट में पोर्टुगल है, ठीक है, स्पेन के वेस्ट में पोर्टुगल है, स्पेन के राइट में क्या है, फ्रांस है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रांस है। इस तरह से आपको समझना है भाई, ठीक है। स्पेन के लोअर बॉटम में साउथ में कौन है, मोरक्को है। ये सब बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया करिए, ठीक है। कुछ और छूट रहा है, मेडिटेरेनियन सी है ये, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज हमारा करंट अफेयर आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सके, क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम करीब है। थैंक यू।